देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। देहरादून और कोटद्वार से भेजे गए मृत पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कौओं और अन्य पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। वन विभाग, पशुपालन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। तो वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। तो वन विभाग और पशुपालन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया और वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए। तो बता दें आपको कि पिछले कुछ दिनों में मृत पक्षी पाए गए उत्तराखंड में, जिसके बाद उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए और अब उन सैंपल की टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, जो कि पॉजिटिव आई है। ऐसे में उत्तराखंड में भी अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। तो कौओं और अन्य पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। तो इसी के तहत वन विभाग और पशुपालन विभाग ने प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश सावधानी बरतने के जारी किए हैं। ये तस्वीरें मृत पक्षियों के सैंपल भेजे गए थे टेस्टिंग के लिए, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही प्रशासन ने सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। वन विभाग और पशुपालन विभाग ने हाई अलर्ट प्रदेश में जारी कर दिया है। वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। हालांकि आपको बता दें कि बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए प्रवासी पक्षियों से दूर रहने के लिए गाइडलाइंस में कहा गया है। इसके साथ ही तमाम वो कदम उठाने के लिए कहा गया जिससे कि बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोका जा सके। तो हाई अलर्ट मोड पर अब उत्तराखंड भी, क्योंकि बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी उत्तराखंड में। अब धीरे धीरे देश में अपने पैर पसारता जा रहा है बर्ड फ्लू, क्योंकि 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू फैल चुका है। ऐसे में उत्तराखंड से भी ये खबर कि अब जो मृत पक्षियों के सैंपल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव, यानी कि उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण अब फैल रहा है। तो रोकने के लिए प्रशासन ने भी तमाम जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग, पशुपालन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है और वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी फिलहाल सावधानी बरतने के बाद ही इस संक्रमण से बचा जा सकता है। तो कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ और इतने में बर्ड फ्लू का संक्रमण आ गया है। फहीम तन्ना, रेजिडेंट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम, वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं, साथ ही वन विभाग, पशुपालन विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके तहत क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? किस तरह की स्थिति फिलहाल उत्तराखंड में? देखिए, बर्ड फ्लू की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम एहतियाती कदम उसके तौर पर ये है कि जो सबसे पहला जो एक एक्शन सकते हैं वो ये है कि एहतियाती तौर पर कहीं भी किसी पक्षी किसी तरीके का मृत पाया जाता है तो उसको किसी तरीके से ना तो छुए, ना तो उसके पास जाए, ना उसको डिस्पोज करने की कोशिश करें। ये मैसेज एक कन्वे किया जा रहा है जनता के बीच में और सीधे तौर पर वो जो वन विभाग के टीम है कर्मचारी उनको सूचित किया जाए, उसको संकेत जारी किया गया था उसके तहत, और किसी तरीके से कुछ हुए ना। ये एक सबसे पहला कदम है जो बर्ड फ्लू के खतरे के मद्देनजर जारी किया गया है। और इसके अलावा वन विभाग की टीम को, जो पशुपालन विभाग की टीम को, उनको भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। और पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने भी विभागीय की बैठक बुलाई है इस संदर्भ में बर्ड फ्लू को लेकर के और इसकी स्थिति को लेकर के वो विभाग की समीक्षा कर रही है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि वन मंत्री ने भी अधिकारियों के साथ बात करके और जारी किए हैं। बिल्कुल फहीम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो मृत पक्षी मिले थे उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड के कौन से इलाके में मिले थे? उत्तराखंड में कई जगहों पर मृत पक्षी मिले हैं। देहरादून में बड़ी तादाद में मिले हैं, ऋषिकेश में मिले हैं, कोटद्वार में मिले हैं और कुछ कई जगहों पर और मिले हैं। तकरीबन
जो मोटा मोटी आंकड़ा बताया जा रहा है वो करीब 600 से ज्यादा पक्षी पिछले 3-4 दिनों में मिले हैं। तो इसमें एक तो बड़ी बात है कि शुरुआत के दिनों में जब कुछ जगहों पर पक्षी मृत नहीं मिले उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जैसी जब बड़ी तादाद की वो ध्यान न देने की एक बड़ी वजह रही कि सूचना उस तरह से नहीं पहुंच पाई है आम जनता में भी। लेकिन जब बड़ी तादाद मिलने शुरू हुई पिछले 2 दिन से, तो उसके बाद फिर लोगों में एक बड़ी अवेयरनेस बर्ड फ्लू को लेकर के आई कि कहीं पर जहां 1 या 2 पक्षी भी मृत मिल रहे हैं तो उसकी सूचना विभाग को मिल रही है। आज की ताजा हालात ये है कि आज भी देहरादून में कई जगहों पर 1-2 करके कौओं के मरने की जो सूचना कौवे मिले हैं, पाए गए हैं, उसकी सूचना विभाग को मिल रही है। तो ये माना जाए कि कई जगहों पर लगातार कौओं के कबूतरों के मरने की सूचना विभाग की को मिल रही है। और ये जो पॉजिटिव आया है बर्ड फ्लू जो सैंपल भेजे गए थे, एक मुर्द्वार भेजे गए थे, देहरादून सैंपल थे, और ये सैंपल 4 दिन पहले जो सैंपल भेजे गए थे वो उनके पॉजिटिव आया। अगर हम कल और परसों के जो सैंपल भेजे गए हैं, क्योंकि वन विभाग इस तरह से काम कर रही है कि जो जब जहां पर जो मृत पक्षी मिल रहे हैं तो उनके से उनका सैंपल टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है, ताकि सभी जगह से कहीं एक जगह के सैंपल को दूसरी जगह का नजीर मान करके नहीं माना जा रहा है कि वो बर्ड पॉजिटिव केस है। तो लिहाजा जहां पर भी पक्षी मृत मिल रहे हैं उनका उनमें से 1-2 सैंपल लेकर के और वो भेजे जा रहे हैं, ताकि उस ग्रुप में जो मौत का कारण है वो क्या है वो स्पष्ट हो सके। ठीक, फाइम बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी